अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इट इज़ एन अदर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल फुटिंग लाइक अरिथमेटिक मीन। ये भी अरिथमेटिक मीन की तरह ही एक जो है ना वो और आपका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका है। दिस एवरेज इज़ प्रेफर्ड व्हेन डाटा इज़ इन रेशो। और एवरेज को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कब इस वाली को, जब डाटा रेशो में होता है या परसेंटेज में होता है। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ nth पॉजिटिव गिवन वैल्यूज़। नेक्स्ट है कि ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास फार्मूला गिवन है दैट x1 x2 x3 एंड सो ऑन फॉर द xn, और उसका अंडर रूट है और nth उसके नंबर है, लेकिन ये अनग्रुप डाटा के लिए है। बट फॉर द ग्रुप डाटा x1 रेज टू पावर f1 यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, इसी तरह आपने फ्रिक्वेंसी के साथ सारा ग्रुप डाटा लिख लेना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। नीचे आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल डाटा गिवन है आपके पास 10, 5, 15, 8 एंड 10 यानी कि अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखेंगे x1 x2 x3 x4 एंड x5, देन 10 इंटू 5, देन इंटू 15 इंटू 8 इंटू 12। इसमें अनग्रुप डाटा की वैल्यूज़ लिखेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 72,000 आ जाएगा। उसका अंडर रूट लेंगे और फिर अंडर रूट पे जो है ना वो उसकी nth वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि इसका जो है ना वो जब अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो हम इसको जो है ना 1/5 से इसकी पावर आ जाएगी, और जब उसको हम सोल्यूशन करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं, तो वो आपके पास 9.36 आ जाएगा। फिर इसके बाद मॉडिफाइड कंप्यूटिक ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू सम ऑफ लॉग x ओवर n। एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसमें सेम वही डाटा आपके पास पिछली एग्जाम्पल का गिवन है, उसका आप लॉग ले लेंगे, 10 का लॉग लेंगे, फिर 5 का, फिर 15 का, ये आप कैलकुलेटर के ऊपर इजीली ले सकते हैं। देन इस लॉग का सम ले लेंगे। उसके बाद जो है ना वो हम फार्मूला इसका मेजर करेंगे कि एंटी लॉग हमने लेना है फार्मूला का। ठीक है, सम आया है हमारे पास 4.8573 डिवाइड बाई 5। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 0.9715, उसका आप एंटी लॉग लेंगे तो वो भी 9.36 आएगा। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन से करें या मॉडिफाइड ज्योमेट्रिक मीन से करें, उसका आंसर जो है ना वो आपके पास सेम ही आएगा। लाइक से कि पिछली एग्जाम्पल में जो उसका आंसर था वो भी 9.36 था, और अगेन जो है ना वो मॉडिफाइड ज्योमेट्रिक मीन में जब हमने उसका मीन फाइंड आउट किया है तो वो भी 9.36 ही आया है। देन जो हमारे पास टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन क्या है? इट इज़ एन अदर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड आल्सो बेस्ड ऑन द मैथमेटिक फुटिंग लाइक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसका फार्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन इज क्वोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ द गिवन वैल्यूज एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज़ हैं और उनके रेसिप्रोकल्स को फाइंड आउट करेंगे तो वो हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हार्मोनिक मीन फॉर x अनग्रुप डाटा के लिए है n ओवर 1/सम ऑफ 1/n x, एंड फॉर ग्रुप डाटा है हार्मोनिक मीन सम ऑफ f ओवर समीशन f ओवर x। तो अभी जो है ना हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन की भी आपने सिर्फ एग्जांपल्स ही करनी है। एग्जांपल आपके पास नीचे गिवन है। ठीक है, फॉर द ग्रुप डाटा एग्जाम्पल हम देखते हैं। x आपके पास गिवन है दैट इज़ इन ईयर्स 13, 14, 15, 16 एंड 17, एंड द फ्रिक्वेंसी इज़ आल्सो गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम 2, 5, 13, 7 एंड 3, एंड देन f ओवर x हम फाइंड करेंगे। f ओवर x फाइंड करने के लिए f को x पर डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 0.1538, देन 0.3571, देन 0.8667, 0.4375 एंड 0.1765। सम ऑफ f आप ले लेंगे वो 30 आ जाएगा आपके पास। सम ऑफ f ओवर x लेंगे वो 1.9916 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ f ओवर सम ऑफ इंटू f ओवर x। सम ऑफ f था आपके पास 30 को हम डिवाइड करेंगे समीशन f ओवर x पे तो वो 1.9916 आ जाएगा। आंसर आपके पास आएगा 15.0631, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ राउंड ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ना वो अगेन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14 है। उसमें x आपके पास 120, 160 एंड 210 है, और उसका रेसिप्रोकल आप ले लेंगे 1 ओवर x का। सम ऑफ 1 ओवर x 0.01935 आ जाएगा।
तो अगर जो है ना हार्मोनिक मीन का हम फार्मूला लिखेंगे फॉर द अनग्रुप डाटा, दैट इज़ n ओवर सम ऑफ 1/x इज इक्वल टू n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3, 120, 160 एंड 210। 3 को हम डिवाइड कर देंगे सम उसके रेसिप्रोकल के सम पे, दैट इज़ 0.01934, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15512। यहाँ तक कि आपका मीन का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वैसे इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको एग्जांपल्स की समझ आ जाए तो इससे रेलिवेंट जितने भी आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, आप उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप में से किसी और बच्चे ने मुझे क्वेश्चन ही सेंड किए सिवाय एक सोनिया के, और उसके जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं चेक करके जल्दी वापस कर दूंगी। और अभी जो है ना वो आपके पास हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट किए हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। हार्मोनिक मीन इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ आल्सो ऑलवेज लेस और इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर और लेस दैन द ज्योमेट्रिक मीन, एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। ठीक है, मतलब ये कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आपकी हमेशा बड़ी आती है या फिर इक्वल आती है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो है ना वो हार्मोनिक मीन से बड़ी होती है या फिर उसके इक्वल होती है। और बाकी बच्चे भी अपने जो है ना वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मुझे उसकी PDF फाइल बनाकर उन्हें स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है मीन की। और इसके बाद हम इंशाल्लाह मोड का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे।